दोस्तों नमस्कार। अगर आप एलपीजी गैस एजेंसी का बिजनेस करना चाहते हैं और अपने शहर में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2026 में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कई सारे एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आप आवेदन करके एप्लीकेशन करके इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गैस एजेंसी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो आज हम इन सब चीजों पे आपसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। ऑयल मार्केटिंग कंपनी समय समय पे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एडवर्टीजमेंट निकालती रहती हैं, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस एजेंसी के लिए हमेशा एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं। इस टाइम दोस्तों उत्तराखंड में एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 28 मार्च 2026 को है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो समय रहते ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों कोई भी जो भारत का नागरिक हो वो एप्लीकेशन कर सकता है, जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और जो भी अप्लीकेंट हो वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। वो फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वो कर पाए। न्यूज ये है दोस्तों, वुमेन कैटेगरी के लिए और स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कुछ आपको रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। वो वुमेन्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकती हैं। साथ में जितने भी स्पेशल कैटेगरीज हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए स्पेशल कोटा दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जितने भी हमारे आर्मी पर्सन्स हैं उनके फैमिली के लिए भी स्पेशल कोटा आता है। स्पोर्ट पर्सन्स के लिए भी स्पेशल कोटा आता है। तो इस तरह से जो हमारे कुछ स्पेशल लोग हैं उनके लिए स्पेशल कोटा भी यहाँ पे दिया जाए। अब हम समझते हैं दोस्तों लैंड की रिक्वायरमेंट, जमीन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों किसी भी गैस एजेंसीज को ओपन करने के लिए दो तरह से जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। पहला रिक्वायरमेंट होता है गोडाउन को बनाने के लिए और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है शोरूम बनाने के लिए। तो गोडाउन की जरूरत के लिए कम से कम 25 मीटर इंटू 30 मीटर की जमीन की जरूरत पड़ती है। शोरूम के लिए 3 मीटर बाई 4.5 मीटर के शॉप की या जमीन की जरूरत पड़ती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है इसमें। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हम कई चीजों आपको अलग अलग करके बताएंगे। सबसे पहले तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं वहां पे आपकी एक फीस जाती है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में होती है। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है और साथ में कैटेगरी के बिहाफ पे ये वेरी करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी पे करनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है दोस्तों वो 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑफिस सेटअप करने में कितना पैसा लगता है। एक ऑफिस सेटअप करने के लिए, एक शोरूम को सेटअप करने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में आपकी लग सकते हैं। सेकंड आता है आपका गोडाउन का कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। गोडाउन का शोरूम या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास आपके खर्च होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वहां पे आपको डिलीवरी के लिए एक व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं पीएसओ का लाइसेंस। पीएसओ के लाइसेंस के लिए भी आपको 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। तो दोस्तों अगर यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है। एक इसमें दोस्तों वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा अलग है। वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका 3 से 6 लाख रुपए के बीच में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस में। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जब भी दोस्तों ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जितनी भी गैस एजेंसीज की कंपनी है, वो एडवर्टीजमेंट निकालती हैं। एडवर्टीजमेंट निकालती हैं, इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है lpgdealerchain.in। इनकी वेबसाइट पे आपके जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ती है, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं और जिस लोकेशन पे एप्लीकेशन आया होता है उस लोकेशन को अप्लाई करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो होता है वो 3,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में होता है। इसमें सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं, एक लोकेशन पे मोर देन वन एप्लीकेंट होते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है। जितने भी एप्लीकेंट होते हैं उन सभी में से किसी एक को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और ये सारी चीजें ऑनलाइन होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो इसके लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट होगा उसका एक वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लैंड के डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उसके सर्टिफिकेट लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशंस के लिए मैंडेटरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको किसी भी चैनल पे ये नहीं मिला होगा, ये कोई भी नहीं बताया होगा कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की एजेंसीज जो चला रहे हैं वो पर सिलेंडर कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये तो दोस्तों ना तो आपको कोई एजेंसी वाला बताता है, ना तो कोई आपको इसके बारे में कभी भी जिक्र किया होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो पर सिलेंडर प्रॉफिट होता है वो 70 रुपीज से लेके 75 रुपीज के आसपास का होता है। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, बट एक मिनिमम जो प्रॉफिट होता है वो 70 रुपीज होता है पर सिलेंडर के हिसाब से। अब दोस्तों मैं बता दूं, एक कैलकुलेशन करता हूं सिंपल सी। एक जो ट्रक आती है उसमें होते हैं 306 सिलेंडर। अगर एक ट्रक सेल होता है तो उसमें कम से कम 21,000 रुपए के आपके प्रॉफिट होते हैं, जिसमें वहां का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ, ये सारी चीजें आपको ही मैनेज करनी पड़ती हैं। एक सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों, अगर पूरे महीने में आपने 10,000 सिलेंडर सेल कर दिए तो यहाँ पे आपको कम से कम 6 से 7 लाख रुपए के प्रॉफिट हो जाते हैं। लेकिन उसमें आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस होते हैं, वहां के स्टाफ को मैनेज करना, ये सारे एक्सपेंसेस भी आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों एक जो मिनिमम एजेंसीज चल रही हैं जिनकी सेल बहुत कम है, वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ अर्न करते हैं। तो कहा जाए तो दोस्तों गैस एजेंसी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। रूरल एरिया में, शहरी क्षेत्र में और हर जगह इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। आज की डेट में आप सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से गैस सिलेंडर्स को लेके, एलपीजी सिलेंडर्स को लेके अफरा तफरी मची हुई है। इस बीच में एजेंसी के लोग भी परेशान हैं, कस्टमर भी परेशान है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वहां पे गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, जितनी डिमांड है वो नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको सारी चीजें बता दी कि क्या सिस्टम होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, कितने जमीन की रिक्वायरमेंट्स होती है। ईच एंड एवरीथिंग हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को इसके बारे में सारी जानकारियां मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो गैस एजेंसी का बिजनेस स्टेबल बिजनेस है, जिसको आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म चलने वाला ये बिजनेस है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।